मैंने इसे मूर्छित कर दिया है। आप निकल जाइए, उत्तर की ओर सरल मार्ग है। किंतु प्रभु, जिस वन में शंभ साधन जैसे भयंकर राक्षस का प्रकोप था, उस विकराल वन में बाल हनुमान अंजना को लेकर गए ही क्यों? हाँ नाथ, और फिर स्वयं ही माता की रक्षा भी की। इस जगत में कुछ भी अकारण नहीं होता। कुछ तो कारण होगा। ठीक है, यदि आप नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, किंतु ये तो बताएं कि फिर अंजना का क्या हुआ? जिस उत्तर दिशा की ओर बाल हनुमान ने माता अंजना को भेज दिया था, वहां ऋषि पनक का आश्रम था। ऋषि ने अंजना को जलपान कराया और उनकी सारी व्यथा सुनी। शंभ साधन के उत्पात से यहाँ सभी प्राणी पीड़ित है। उसका वध करने के लिए कई योद्धाओं ने प्रयास किए, किंतु ये राक्षस बड़ा ही बलवान है। सब के सब उस नरभक्षी का आहार बन गए। अब केवल एक ही आशा शेष है, तुम्हारे उस रहस्यमय रक्षक बाल वानर के समान ही यह वीर योद्धा भी वानर जाति का है, वानर राज केसरी। अब उसकी सफलता ही हमारी सुरक्षा है। मैं समझ गई नाथ। क्या समझ गई? यही कि बाल हनुमान के लुक्का छुपी खेलने का क्या कारण था। उनका उद्देश्य अपने होने वाले माता पिता अंजना और केसरी का मिलन कराना था। मैं ठीक कह रही हूँ ना स्वामी? हाँ प्रिय, ये सारी लीला बाल हनुमान के रूप में भगवान शंकर ने ही की थी। आइए वानरराज, आपका स्वागत है। बेटी अंजना, यही हैं वे वानरराज केसरी, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे की थी। वीरवर, ये वानरराज कुंजर की पुत्री देवी अंजना हैं।
इस रुद्राक्ष माला की यात्रा अभी आरंभ हुई है। पुंजिक स्थला ने जो माला देवगुरु बृहस्पति को अर्पित की थी, वो केसरी के पास कैसे पहुंच गई? वानर राज केसरी की माता थी वानर सुंदरी ऋक्ष। बृहस्पति के पुत्र गदगद और गदगद के पुत्र केसरी। सर्वज्ञानी बृहस्पति ये जानते थे कि अंजना और केसरी की भेंट अवश्य होगी। केसरी के गले में पड़ी वो रुद्राक्ष की माला अंजना के लिए एक संकेत थी और उसे देखते ही वो समझ गई कि केसरी के प्रति जो आकर्षण उसके मन में जागा है उसे स्वयं गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है। वीर केसरी, हमारे इस यज्ञ में निरंतर कुछ न कुछ विघ्न आता रहा है। आज आपने यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराने का प्रण लिया है। हम आभारी हैं। आप निश्चिंत होकर यज्ञ आरंभ कीजिए ऋषिवर। आज किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। तो ले लिया था पर कार्य बड़ा दुष्कर था। रावण के बढ़ते प्रभाव से अनेक प्रकार के पापी और असुरी शक्तियां बलशाली हो गई थी। यज्ञ जब तब आदि करने वालों के ये दुराचारी विशेष शत्रु थे। शंभ साधन भी ऐसा ही एक मायावी राक्षस था जो सदैव ही मतवाला होकर सबको सताता रहता था, क्योंकि उसे किसी भी शस्त्र से ना मारे जाने का वरदान प्राप्त था। इसी कारण से उसे मारना बहुत कठिन हो गया था। केशवाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। हे गौरी शंकर, केसरी के जीवन की रक्षा करना। हे दीनानाथ, वह राक्षस बड़ा ही दुष्ट है। कुछ ऐसा करे कि वो यहाँ कभी ना आ सके।
ईश्वर, मुझे वो शक्ति देना कि मैं रण में संभ सदन से जीत सकूं और सुंदरी अंजना का हृदय भी जीत सकूं। धन्यवाद देवी अंजना। बड़ी सहजता से आपने मेरे संध्या वंदन के समय यज्ञ की रक्षा का दायित्व ले लिया। आपकी सुंदरता के समान आपका साहस भी अतुलनीय है। डरे नहीं देवी अंजना, आप मेरी रक्षा में हैं। वानरराज, मेरी रक्षा कीजिए। सुंदरी, मेरी पत्नी बनोगी? मुझे बचाइए। संभ सदन!
माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। हे महादेव, हे उमाकांत, हे आशुतोष, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। ध्यान से सुनो अंजना, ये राक्षस केवल अपने रक्त से ही मारा जा सकता है। विचार में समय नष्ट ना करो, आस्था रखो और शीघ्र ही प्रहार करो।